नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कारण मेरा ये YouTube चैनल किसी ने हैक कर लिया था और इसके बाद में मैंने बहुत लिखा पढ़ी करी तो जवाब आते आते बड़ा टाइम लगा। एक्चुअली जिसने हैक किया था उसको लगा कि शायद ये मोनेटाइज है, लेकिन हमारा चैनल तो मोनेटाइज नहीं है क्योंकि हम कुछ पैसे लेते नहीं है यहाँ से। तो हम तो ये अपनी मौज में और लोगों के लिए हम बनाते हैं, जिससे दो आदमी भी इंस्पायर हो जाएं। अगर सही चीज़ हम सनातन को, हमारी वैदिक परंपराओं को, हमारे संस्कारों को अगर कोई जान सके, एक भी व्यक्ति अगर उससे लाभान्वित होता है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। मुझे कोई किसी चीज़ का लालच वगैरह नहीं है, मैं ऐसे भी किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, फ्री कंसल्टेशन देता हूँ, तो मेरे को इन सबों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो खैर, अब वो करते करते 1-1.5 महीना हमारा ये बातचीत करते करते हो गया और अब मुझे ये बात मेरा चैनल वापस आ गया है, हमको मिल गया है। तो आज मैं बात करता हूँ। इस बीच में मैं पिछले महीनों में मैं यूरोप के टूर पे था, तो बहुत सारे देशों में मैं इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड और सर्बिया, ऐसे जगहों पर मैं घूमता रहा और साथ में टर्की भी मैं गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि टर्की एक इस्लामिक देश होने के बावजूद उन लोगों को ये चीज़ें बहुत सी पसंद हैं और वो वही सारी क्रियाएं करना चाहते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों में विश्वास है। तो हमसे हर जगह पर लोगों ने एक बात ये पूछी इस बार, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि अभी 17 जनवरी से शनि का ट्रांजिशन हुआ है। शनि का जो है स्थानांतरण हुआ है, उसका प्रवास अगले ग्रह में हुआ है, जो अभी तक ये जो है मकर राशि में था शनि, वहाँ से ये भ्रमण करते हुए अब जो है ये कुंभ राशि में आ गया है। और कुंभ राशि जो है वो शनि का अपना घर है। मैंने इंग्लैंड में जितनी भी मैगजीन, और आपको आश्चर्य होगा कि लोग हम लोगों का मजाक बनाते हैं कि हम देसी आदमी हैं, ये चद्दर पहनते हैं, वो पहनते हैं और हम लोग अज्ञानी हैं। और आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर गोरे लोगों में भी शनि का भय इतना व्याप्त है। सारे जगह पर, तमाम लोकल टीवी चैनल पर भी इसके बारे में बात और बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी कि ये शनि का जो ट्रांजिशन है इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये निश्चित रूप से शनि का जो ट्रांजिशन है और अपनी राशि में शनि बहुत बलवान हो जाता है और ये आप अमूमन ये माना जाता है कि इसका ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत अच्छा नहीं होगा। और आप नतीजा देख लीजिए, पाकिस्तान में भुखमरी है, अमेरिका में जो है स्नो ब्लिजर्ड है, बाढ़ का समय है, यूरोप में बुरा हाल है, आर्थिक मंदी है, तंगी है, इंग्लैंड में तो बहुत बुरा हाल है और टर्की में भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा हाल नहीं है। ग्रीस हम लोग बहुत समझते हैं, गोरी चमड़ी वाले, वो भी बहुत गरीब देश है। हमारा भारत इन सबों से बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे भारत में भी जगह जगह पर उत्पात होना, ये होना, तो ये सब शनि का जो है प्रभाव का पूर्ववर्ती प्रभाव है। अब होने के बाद में तो कुछ और होगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको जो बताने आया हूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है, तो जो शनि जो अब कुंभ राशि में आया है, तो आप ये समझिए कि सब लोग डरा रहे हैं। मैंने भारतवर्ष के भी समाचार पत्रों में देखा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, लोग बड़े घबराए से हुए हैं। बड़े लोग पूछते हैं कि भाई ये ट्रांजिशन का क्या होगा। तो आज इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं आपको ये वीडियो के द्वारा जानकारी देना चाहता हूँ कि इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, आदमी घबराता है तो पैसे निकालता है और इस पर ही बहुत से लोगों का धंधा चलता है।
तो आप घबराएं नहीं। अगर आपकी राशि में शनि अच्छा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बार बार छोटा ही सही एक्सीडेंट हो रहा है, घुटनों में चोट लग रही है, पैरों में चोट लग रही है, अनायास लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, अनायास लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, अनायास आपका नुकसान होता है, व्यापार में घाटा हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपका शनि ये बहुत अच्छा नहीं है। और ये लगभग ये जो ट्रांजिशन है ये सारी राशियों पर ही भारी पड़ने वाला है। हाँ, इसमें मेष राशि को कुछ विशेष फायदा है, लेकिन आप घबराइए मत। मेरी फिर वही बात याद रखिए कि व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस इज नथिंग, द फेलियर टर्न इनसाइड आउट इज द सक्सेस। असफलता का मुंह मोड़ दीजिए, सफलता है। और डायग्नोस सही हो गया कि क्या बीमारी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक जो मैं थंब रूल बता रहा हूं, और ये सभी राशियों वालों के लिए, कि आपको एंटिसिपेशन में कोई काम नहीं करना है। कोई काम जब तक पक्का नहीं हो जाए तब तक कि भाई कि मान लिया हाँ ये हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से इसका राम सिंह का पैसा आना है, श्याम सिंह को पैसा अभी दे दो, नहीं, पैसा आ जाने दीजिए फिर दे दीजिएगा। या कोई आपने किसी को कमिटमेंट कर लिया तो याद रखिएगा, कमिटमेंट करना शनि के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि शनि को फिर गुस्सा आता है, ओ मैं सर्वाधिक बाहुबली, तुम हमसे भी बड़े हो गए, तुम कमिटमेंट कर रहे हो, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो मुझे तय करना है, तुम कौन होते हो? तो इस बात का आपको ध्यान देना है, किसी को भी अननेसेसरी कमिटमेंट नहीं करना है। दूसरा, कभी भी आपको कोई भी काम कराना हो जो लेबर से रिलेटेड हो, जो श्रम शक्ति से रिलेटेड हो, तो याद रखिएगा वहां पर शनि होता है। तो आप अगर कोई ऑटो वाला आपसे ज़्यादा पैसे मांगता है, कोई रिक्शे वाला आपसे ज़्यादा पैसे मांगता है, कोई आपसे अगर मजदूर ज़्यादा पैसे मांगता है, तो आप इन चीज़ों को पहले तय कर लीजिए। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से काम करा के, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत है कि ज़्यादा मांगा, ठीक है उसने गलत किया, देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अच्छा चल भाई तेरे रिक्शे में बैठता हूँ, स्टेशन पहुँच गया, मेरी तो गाड़ी जा रही है, उसने मांगे आपसे 100, आपने कहा भी 50 पकड़, मैं तो जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा वो 50 आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हर आदमी अपने समय की कीमत वसूलता है, ठीक है, वो मजदूर आदमी है, आपके पास और कोई चारा नहीं है स्टेशन जाने को, उसके पास आपके सिवा और कोई साधन नहीं है पैसा कमाने को, उसने मांगा, उसकी चीज उसके ऊपर छोड़िए, वो अपना न्याय करेगा। शनि धर्मराज है, वो न्याय का देवता है, न्याय का मालिक है। तो आप न्याय को अपने हाथ में मत लीजिए। भारतवर्ष में एक बड़ी आसान सी चीज है, आपसे मतलब हो या नहीं हो, 2 आदमी की गाड़ी भिड़ गई, अरे भाई तुम इंश्योरेंस का पैसा देते हो, उससे फ़ोन नंबर लो, उसका ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो ले लो, अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे। लेकिन नहीं, वहाँ पर यह दिखाना कि मैं सर्वाधिक बाहुबली हूँ, और ये चीज़ सिवाय हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के मैंने कहीं नहीं देखी है विश्व में। जहां आपकी गाड़ी को टक्कर हो गई, आप निकल के पहले तो गालियां निकाली, और उस आदमी ने अगर एक जवाब दे दिया तो आपने ठोकना शुरू किया, आपने ठोकना शुरू किया, 4 आदमी और आके ठोकेंगे उस आदमी की। याद रखिएगा, इस वक्त ये चीज जो करते हैं उनको बहुत भारी पड़ने वाला है, कृपया ऐसा नहीं करें। आदमी की मजदूरी अगर देनी है आप दे दीजिए, आप बेशक उससे दोबारा काम मत कराइए, बेशक आप पहले मोल भाव कर लीजिए। काम गड़बड़ किया है, काम नहीं किया है, एक वो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती का खाली, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोगों का है कि काम हो जाने के बाद में तेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम क्यों दे दें। तो
वो मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपको सीख लेना चाहिए इस वक्त में, अगर आपको सचमुच इससे फायदा लेना है। दूसरा काम, आप लोगों को कभी भी सफाई का ध्यान भुलाना नहीं है कि कोरोना नहीं है, ये नहीं, क्योंकि ऐसे समय में याद रखिएगा कि हम लोगों को मलमूत्र करते समय अगर सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर बीमारी पकड़ने के चांसेस इस दौरान बहुत रहेंगे। तो आपको अपने सब जो अंगों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। एक काम नहीं करना है, शनिवार को सिर में तेल नहीं लगाना है। और क्या करना है, अगर कर सके तो जो भी कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि, धनु राशि, ये जो लोग हैं, वृश्चिक राशि, ये जो लोग हैं, अगर सब लोग करेंगे सबको फायदा होगा। इन लोगों को विशेष रूप से करना चाहिए। करना क्या चाहिए, आप अपने बाथरूम में थोड़ा सा काला तिल रख लीजिए एक किसी भी शीशी में, और नहाते समय एक मग ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, जो मर्जी, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए, गर्म पानी हो ठंडा पानी, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक चुटकी आप उसमें काला तिल डालिए, उसको पहले सिर के ऊपर डालिए, अगर सिर से नहीं नहाते हो तो कंधों पर डालिए, और उसके बाद आप नहाइए बाल्टी से, शावर से, जैसे मर्जी वैसे। तो ये आपको शनि को कंट्रोल करने में बहुत काम करेगा। उसके बाद दूसरा काम, जिनको वास्तव में, जैसे जो मैंने पहले उल्लेख किया कि जिन जिन चीज़ों से परेशानियां हो रही हैं, उन लोगों के लिए जो समझ रहे हैं कि यार हमको कुछ तो कुछ दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। जो लोग मंदिर जाते हैं वो शनि के मंदिर के बजाय वो हनुमान जी के मंदिर में जाएं या कृष्ण के मंदिर में जाएं। और जिन लोगों को सुलभ हो, जिनको मिल सकता हो, तो एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं मदार, जिसके नीले और सफेद पुष्प आते हैं, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग आक भी बोलते हैं, जिसका पत्ता तोड़ने से दूध निकलता है। आप उसके 11 पत्ते लीजिए, और ये खास तौर पे जिनकी शनि की महादशा चल रही है माफ कीजिएगा, जिनकी 7.5 चल रही है, उन लोगों के लिए ये रामबाण चीज है। आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, 11 शनिवार आप ये 11 पत्ते मंगाएंगे आग के, और इसके ऊपर में ये जो सिंदूर होता है ना, जो हम गणेश जी को लगता है या हनुमान जी को लगता है, तो पीला सिंदूर एक किसी कटोरी में लेकर रख लीजिए, उसमें 2 चम्मच चमेली का तेल डाल दीजिए, और इस उंगली से, अनामिका उंगली से उसको मिला दीजिए, और मिलाते वक्त में ओम हंग हनुमते नमः, इसका आप 11 बार सिर्फ उच्चारण कर लीजिए। कोई बड़ा मंत्र नहीं है, साधारण मंत्र है, लेकिन बड़ा पावरफुल मंत्र है। ओम हंग हनुमते नमः, ये करके उसको आप मिक्स कर लीजिए 11 बार। ये खाली बोलो ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ये आप 11 बार करने के बाद में इससे अपनी उंगली से या अनार की कोई डंडी मिल जाए अगर आपको, तो उससे वो आक के जो पत्ते हैं उसके ऊपर में अपना नाम लिखिए, और उसके बाद में उसको एक लाल तागे से 11 पत्ते बांध दीजिए, और जो 2 एंड होंगे उनको भी बांध के माला का रूप कर दीजिए। और किसी भी शनिवार को श्री कृष्ण जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में उनके पैरों पर चढ़ा दीजिए। ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको वास्तव में तकलीफ है, या वो जो लोग बड़ा काम करने जा रहे हैं और उनको किसी भी
अनहोनी की या रुकावट की आशंका है तो वो एक ऐसा काम करें। आप विश्वास मानिए, ये सारा समय आपके लिए बदल जाएगा और जो लोग भी कर लेंगे उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि कुंभ राशि में ये जो शनि का परिवर्तन है ये 30 वर्षों के बाद हुआ है और यहाँ पर शनि 30 महीने तक विराजमान रहेंगे, क्योंकि यही सबसे धीमे धीमे चलते हैं ना, इसीलिए इनको हम बोलते हैं शनैश्चरा। यह शनैः शनैः शरति सो शनैश्चर हो बाबा। तो जो हु सो वॉक स्लोली, जो धीमे धीमे चलता है, तो शनि की जो चाल है वो धीमी, इसीलिए इसको मंदाचार बोलते हैं ना। तो ऐसा कीजिए और जो लोग कर सके वो कम से कम अगर 11 सप्ताह कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 शनिवार को एक जोड़ी गरम मोजा या एक जोड़ा चप्पल प्रत्येक शनिवार को आप किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए। अगर 11 हफ्ते कर सके बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं 3 हफ्ते कर दीजिए, और वो भी नहीं है और आप सचमुच परेशान हैं तो प्लीज एक चप्पल तो 20-25 रुपए की चप्पल आएगी, हवाई चप्पल हो, चमड़े की हो, जो हो वो दान कर दो। और अंत में एक सबसे बड़ी चीज कि भूल करके फटा जूता, फटी चप्पल मत पहने, और स्पेशली शनिवार को तो कतई नहीं पहने। फटा जूता, फटा चप्पल शनिवार को पहनेंगे तो शनि कहीं जाएगा नहीं, आपके सिर पर बैठा रहेगा। ये काम कीजिए। मैं एक छोटा सा तांत्रिक मंत्र वीडियो के आखिर में लिख देता हूं, जो कर सके, जरूरी नहीं सबके लिए, जिनको सचमुच प्रॉब्लम है और जो कर सके वो उस मंत्र का पाठ प्रत्येक शनिवार को 19 बार कर ले। पूरी माला कर सके तो अच्छा, नहीं कर सकते तो 19 बार कर दीजिए और आप देखेंगे ये सारा समय आपके लिए अत्यंत बढ़िया हो जाएगा। अब मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबों से विदा लेते हैं और देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।